हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय अथॉरिटी। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। प्रशासनिक थ्योरी क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। पहले हम थ्योरी को समझते हैं। व्हाट इज थ्योरी? थ्योरी क्या है? डेफिनेशन देखते हैं। द वर्ड थ्योरी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ये जो थ्योरी है, ये जो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज से आया है। ग्रीक वर्ड है ऑफ थ्योरिया, ठीक है, थ्योरिया से आया है। इसका मतलब है टू ऑब्जर्व करना, किसी चीज़ को देखना, व्यू करना और कंटेम्पलेट करना, उसके बारे में चिंतन करना, मनन करना। इसका पर्पस देखते हैं। अ थ्योरी ऑर्गेनाइजेज आइडियाज इन अ लॉजिकल वे। तर्कपूर्ण तरीके से किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, मतलब उसको एलैबोरेट करना, प्रेडिक्ट करना या फिर उसको प्रेडिक्शन करना। इवेंट्स और रिलेशनशिप, किसी भी तरीके की इवेंट, घटना को या रिलेशनशिप को, किसी के संबंध को किसी भी तरीके से, थ्योरी का यही पर्पस है कि बहुत ही लॉजिकल वे में, फैक्टपूर्ण तरीके से उस चीज़ को एक्सप्लेन करना, प्रेडिक्ट करना। इट हेल्प्स अस टू डिफ्रेंशिएट, और हमें ये बहुत मदद करता है डिफ्रेंशिएट करने में, भिन्न भिन्न करने में, बिटवीन राइट और रॉन्ग, क्या गलत है क्या सही है, इस चीज़ को बताने में ये हमारी बहुत हेल्प करता है। आइडियल एंड रियल, कि क्या आइडियल है क्या रियल है, ये चीज़ बताने में, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, क्या आइडियल है और क्या रियल है। की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम लोग। तो लॉजिकल रीजनिंग एक्सप्लेन, जो लॉजिकल रीजनिंग होती है, तर्कपूर्ण जो तरीका होता है रीजनिंग का, एक्सप्लेन रिलेशनशिप्स थ्रू कॉज एंड इफेक्ट्स, कि उसका क्या कारण है और उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा किसी चीज़ पे, उस बारे में हमें बताती है। फिर सिस्टमेटिक होती है वो, बहुत ही ज़्यादा, हर चीज़ एक सिस्टम से काम करती है। ग्रुप्स रिलेटेड कंसेप्ट्स होते हैं टू फॉर्म बॉडी ऑफ नॉलेज, उसकी एक अपनी एक अलग स्ट्रक्चर होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं हर थ्योरी के अंदर। जनरल स्टेटमेंट्स टेस्टेड ओवर टाइम, ताकि टाइम जितना भी अलग अलग टाइम में भी वो एक यूनिवर्सली अप्लाइड होते हैं सब चीज़ों पे, हर सिचुएशन, मल्टीपल सिचुएशन पर अप्लाइड होते हैं। तो उनके जो जनरल स्टेटमेंट्स हैं किसी भी थ्योरी के, वो टेस्टेड होते हैं, हर टाइम उन्हें टेस्ट करके, मतलब पूरा तरीके से सिस्टमेटिकली उनको अप्लाइड किया जाता है मल्टीपल सिचुएशंस पे। थ्योरी बहुत लॉजिस्टिक मैनर में काम करती है। एग्जांपल देखते हैं। द थ्योरी ऑफ ग्रेविटी बहुत ही यूनिवर्सल है। अब दुनिया के किसी भी कोने में हम जाएंगे तो थ्योरी ऑफ ग्रेविटी काम करेगी। एक्सप्लेन वाई ऑब्जेक्ट्स फॉल, ये बताता है कि ऑब्जेक्ट्स कैसे गिरते हैं टुवर्ड्स द अर्थ, पूरा एक्सप्लेन इसका अलग से दिया हुआ है। तो ये जो थ्योरी है वो यूनिवर्सली, ग्रेविटी की थ्योरी यूनिवर्सली अप्लाइड है, राइट। फिर एक एग्जाम्पल देखते हैं। इकोनॉमिक थ्योरी लाइक सप्लाई एंड डिमांड। अभी एक इकोनॉमिक थ्योरी है, जहां सप्लाई होगी, जहां जिसकी डिमांड होगी वहां वैसी सप्लाई होगी। ये भी एक बहुत यूनिवर्सल प्रेडिक्टेबल थ्योरी है। तो प्रेडिक्ट्स मार्केट बिहेवियर, और ये मार्केट बिहेवियर को दर्शाती है। तो एग्जाम्पल है, एक तो ग्रेविटी की थ्योरी का, एक इकोनॉमिक की थ्योरी का। ये ऐसी थ्योरीज जो होती है वो यूनिवर्सल अप्लाइड होती है, पूरा विश्व उस थ्योरी को मान सकता है, ठीक है। अब की एलिमेंट्स ऑफ थ्योरी देखते हैं कि क्या है की एलिमेंट्स ऑफ थ्योरी। प्रिपोजिशंस, प्रिपोजिशंस का मतलब होता है कि ये थ्योरी किस बारे में बताती है, किस चीज़ का प्रस्ताव देती है। स्टेटमेंट्स अबाउट रिलेशनशिप्स बिटवीन टू और मोर कॉन्सेप्ट, एक से दो कॉन्सेप्ट के बीच में, कॉन्सेप्ट्स के बीच में, आपस में इनके बारे में क्या इनके रिलेशन है, क्या संबंध है, ये बताती है। दो या दो से अधिक कॉन्सेप्ट्स के इंटर रिलेशंस, इनके अंतर संबंध क्या है। जो ये प्रपोजिशंस होते हैं, प्रस्ताव जो दिए जाते हैं, आर कनेक्टेड एंड वर्क टुगेदर एज अ फ्रेमवर्क, एक साथ काम करते हैं, एक रूप में मिलके, एक ही स्ट्रक्चर के अंदर, एक ही ढांचे के अंदर काम करते हैं। टेस्टेबल होते हैं। टेस्टेबल मतलब इसका हम जो कहते हैं ना, हम टेस्ट कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं। अ गुड थ्योरी, जो अच्छी थ्योरी होती है, कि एक अच्छा सिद्धांत है, उसका हम परीक्षण करके यह देख सकते हैं कि वह वास्तव में कैसे दुनिया की स्थिति में काम करता है, रियल वर्ल्ड में, उसकी सिचुएशन में वो कैसे अप्लाई होता है। तो एक तरह से हम चेक कर सकते हैं रियल लाइफ में, रियल सिचुएशंस में वर्ल्ड की कैसे काम करता है। एग्जाम्पल देखते हैं। द कॉज एंड इफेक्ट, उसका कारण और इफेक्ट क्या है रिलेशनशिप का। इट इज़ रेन द ग्राउंड बिकम्स वेट, कि बारिश हो रही है इसीलिए जो ग्राउंड है वो गीला है। तो वास्तव में जब बारिश होगी तो ग्राउंड अपने आप गीला हो जाएगा। तो ये दोनों एक इसका कारण है और इसका इफेक्ट भी देख रहे हैं कि बारिश के कारण ग्राउंड गीला है। तो ये कॉज भी मिला और इफेक्ट भी मिला। दिस कैन बी टेस्टेड, यहाँ पे टेस्ट होता है और ये थ्योरी टेस्टेड है। तो इस तरह से एग्जाम्पल से हम इजीली समझ सकते। फिर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ थ्योरीज क्या होती है। टाइप्स ऑफ थ्योरीज में देखते हैं प्योर थ्योरी। प्योर थ्योरी क्या है?
एकदम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ थ्योरी। ये फोकस करती है ऑन क्रिएटिंग मॉडल्स टू एक्सप्लेन इवेंट्स। किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मॉडल्स बनाए जाते हैं ना, कोई कि हाँ ये मॉडल है, इसके बेस्ड पे हम आगे की रिसर्च अप्लाई कर सकते हैं। तो प्योर थ्योरी हमेशा फोकस करती है क्रिएटिंग मॉडल्स बनाने पे टू एक्सप्लेन इवेंट्स। किसी भी इवेंट को एक्सप्लेन करने के लिए मॉडल तैयार करती है। हमें यह याद रखना है कि मॉडल क्रिएट करने वाली थ्योरी होती है प्योर थ्योरी। एग्जाम्पल देखते हैं बिग बैंग थ्योरी। जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो बिग बैंग थ्योरी आती है, जब गैलेक्सी के बारे में हम पढ़ते हैं। बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, और बिग बैंग थ्योरी हमें बताती है कि यूनिवर्स जो है वो कैसे ओरिजिन हुआ, यूनिवर्स कैसे आया। प्रैक्टिकल थ्योरी क्या होती है? एक है प्योर थ्योरी, एक है प्रैक्टिकल थ्योरी। प्रैक्टिकल थ्योरी अप्लाइज कंसेप्ट्स टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम। प्रैक्टिकल थ्योरी कहते हैं ना, आप प्रैक्टिकल बनो, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। एक थ्योरी होती है और एक प्रैक्टिकल थ्योरी होती है। ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि आप रियल लाइफ में प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो एग्जाम्पल देखते हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो है वो हमें यूज्ड इन इंडस्ट्रीज टू इम्प्रूव इफ़िशिएंसी। हम देखते हैं कि जब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन की कमी आ गई थी तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी आई थी, जिससे हमें पता चलता है कि आखिर रीज़न क्या है कि प्रोडक्शन की कमी आई है। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरी है, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। अब देखते हैं व्हाट मेक्स अ गुड थ्योरी। अ गुड थ्योरी का एग्जाम्पल देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो थ्योरी को गुड थ्योरी बनाती है, अच्छी थ्योरी बनाती है, राइट। अ गुड थ्योरी मस्ट मीट द फॉलोइंग क्राइटेरिया। एक गुड थ्योरी बनने के लिए इन जो नीचे दिए गए क्राइटेरिया फॉलो करने पड़ते हैं थ्योरी को, जिसमें सबसे पहले आता है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है, एक तो सब्जेक्टिव होता है जिसमें हम बाइस भी हो सकते हैं, कोई सब्जेक्ट हमें बहुत ज़्यादा हमारे इंटरेस्ट का है। एक ऑब्जेक्टिविटी होता है जिसमें हमें वस्तुनिष्ठ, जिसमें हम कहते हैं ना कि हमें इक्वल रहना पड़ेगा, एकदम न्यूट्रल रहना पड़ेगा। तो ये ऑब्जेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, राइट। फ्री फ्रॉम पर्सनल बाइसेस, खुद के जो पर्सनल बाइसेस होते हैं, पूर्वाग्रह होते हैं, धारणाएं होती है, उन सबसे दूर रहकर हमें ऑब्जेक्टिव होना पड़ेगा। सबसे पहले एक थ्योरी को ऑब्जेक्टिव होना पड़ेगा, राइट। मीन्स साइंटिफिकली प्रूवन भी होना चाहिए और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। खुद के जितने भी एजम्पशंस हैं, खुद के जितनी भी धारणाएं हैं, उन सबसे फ्री होना चाहिए, राइट। फिर हम देखते हैं रिलायबिलिटी क्या होती है। रिलायबिलिटी किसी चीज़ पर विश्वास दिखाना, विश्वसनीयता है ना, इसका हिंदी वर्ड है विश्वसनीयता। रिलायबिलिटी होनी चाहिए। ये प्रोवाइड करता है कंसिस्टेंट, हमेशा हर स्थितियों में अपने जो रिजल्ट हैं कि किसी भी तरीके के विभिन्न स्थितियों में एक अच्छा परिणाम देना, एक अच्छा रिजल्ट आउटपुट देना, ठीक है। कंसिस्टेंट रिजल्ट इन डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट अलग अलग किसी भी तरीके की सिचुएशन हो, एक कंसिस्टेंट रहने की थ्योरी, ये है रिलायबिलिटी, एक विश्वास दिखाना। फिर है यूनिवर्सलिटी। यूनिवर्सलिटी का मतलब सार्वभौमिकता, सब जगह एप्लीकेबल होना, एप्लीकेबल टू अ वैरायटी ऑफ फील्ड्स, हर चीज़ में फिट बैठ जाना। ये थ्योरी का एक गुड थ्योरी बनने के लिए थ्योरी को इन सब क्राइटेरिया से गुजरना पड़ेगा, राइट। लॉजिकल कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। फ्री फ्रॉम कॉन्ट्रडिक्शन, किसी भी तरीके की वाद विवाद से, कॉन्ट्रडिक्शन से, इन सब चीज़ों से दूर होकर फैक्ट बेस्ड बातें करना, ये लॉजिकल कंसिस्टेंसी में आता है। सिंप्लिसिटी क्या होती है? बहुत ही साधारण, इजी टू अंडरस्टैंड, सब समझ सके, कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए। थ्योरी अगर कॉम्प्लेक्स होगी तो कोई उसे समझना चाहेगा भी नहीं, राइट। तो ईजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए एंड अप्लाई वाइल स्टिल कवरिंग कम्प्लेक्स आइडियाज। चाहे उसने अपने अंदर कितने भी कम्प्लेक्स आइडियाज़ को शामिल कर लिया हो, लेकिन थ्योरी की विशेषता होनी चाहिए कि वो बहुत ही ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड रहे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट गाइस। उसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ गुड थ्योरी। हम गुड थ्योरी का एग्जाम्पल लेते हैं लाइक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। जब ये ग्रेविटी की बात करते हैं, ये सबको समझ में आती है कि पेड़ से अगर सेब गिरा है तो वो ज़मीन पे गिरेगा। कितना सिंपल है, क्योंकि ग्रेविटी लग रही है। यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से इस चीज़ को बहुत ही इजी वे में एग्जांपल के साथ समझाया गया। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, सिंपल येट यूनिवर्सल एप्लीकेबल, बहुत सिंपल है लेकिन पूरा यूनिवर्स उसको मानता है। मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स की जो थ्योरी है वो भी बहुत सिंपल है। एक्सप्लेन ह्यूमन मोटिवेशन लॉजिकली, कि हाँ पहले हम एक ट्राइंगल में देखते हैं कि पहले इंसान की कौन कौन सी नीड्स होती है, वो सब एक लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, फिजिकल नीड से आदमी ऊपर की ओर जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, वो सब यूनिवर्सल एप्लीकेबल थ्योरी है। तो ऐसी थ्योरीज बहुत सिंपल होती है, ईजी टू अंडरस्टैंड होती है और कॉम्प्लेक्स आइडिया को अपने अंदर शामिल करते हुए भी वो सबको समझ में आ जाती है। फिर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ थ्योरी की।
मतलब थ्योरी की इम्पोर्टेंस क्या है, वास्तव में आज थ्योरी इम्पोर्टेंट क्यों हो चुकी है? तो ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, ये हमें एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज देती है। थ्योरी अरेंज मतलब एक स्ट्रक्चर में फॉर्म करती है फैक्ट्स को लॉजिकली, सो दे कैन बी ईजिली अंडरस्टूड। हर फैक्ट्स को वो बहुत ऑर्गेनाइज कर देती है जो हमें आराम से समझ में आ जाता है। गाइड रिसर्च क्या होता है? प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर्ड वे टू स्टडी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। हार्ड सब्जेक्ट को समझने के लिए हमें एक स्ट्रक्चर देती है, एक फ्रेमवर्क देती है, जिससे हम रिसर्च को भी ईजिली समझ सकते हैं। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, हमारी जितनी भी लाइफ की प्रॉब्लम्स होती है एक लॉजिस्टिक वे में वो हमें थ्योरीज जो है एक्सप्लेन करती है, समझाती है। हेल्प्स इन प्रिडिक्ट करने में फ्यूचर के एंड सॉल्विंग फ्यूचर इश्यूज। जो फ्यूचर में पहले ही हमें पता चल जाता है अगर हम लॉजिक वे में थ्योरी को पढ़ते हैं कि ये प्रॉब्लम आने वाली है। एग्जाम्पल देखते हैं अब इसका हम कि पब्लिक हेल्थ थ्योरीज जो जितनी भी रिसर्च होती है हेल्थ से रिलेटेड, उससे हमें पहले ही पता चलता है कि अच्छा अगर ये डिजीज़ आती है, ये आउटब्रेक होता है, तो इससे हम इस तरह से निजात पा सकते हैं, राइट, कॉम्बैक्ट कर सकते हैं डिजीज आउटब्रेक से। फिर हम कोड देखते हैं, हेनरी पैनकेयर का फ्रेंच मैथमेटिशियन है, सेड साइंस इज बिल्ट। साइंस जो है वो बनता है, मतलब साइंस उन फैक्ट्स से बनता है। साइंस इज बिल्ड विद फैक्ट्स एज अ हाउस इज बिल्ड विद स्टोन। जैसे एक घर जो होता है, एक घर है, ठीक है, ये घर किन चीज़ से बना है? ईंटों से बना है, पत्थरों से बना है, राइट। तो मैथमेटिशियंस जो थे हेनरी पोंकारे ने कहा था कि जो साइंस है वो फैक्ट से बनता है, जिस तरह एक घर जो है वो पत्थरों से बनता है, राइट। बट अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, लेकिन तथ्यों का संग्रह, जितने भी फैक्ट्स होते हैं, एक फैक्ट्स का संग्रह साइंस नहीं हो सकता। ज़रूरी नहीं है कि जितने भी साइंस तो फैक्ट से बन जाएगा, लेकिन फैक्ट्स सारे के सारे साइंस हों ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डेफिनेशन से हमने समझा, एक कोट है। फिर हम देखते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में थ्योरी का क्या काम है। हमारा तो सब्जेक्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में थ्योरी क्या है। लेट्स स्टार्ट। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन समझते हैं। इट इज़ द स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजिंग गवर्नमेंट फंक्शंस। ये गवर्नमेंट की जो फंक्शनरीज होते हैं, मशीनरी होती है, उसको स्टडी करती है टू मीट द नीड्स ऑफ सोसाइटी। की सोसाइटी की नीड क्या है, वेलफेयर, लॉ इन्फोर्समेंट, अपने लॉ को एप्लीकेबल करना, एजुकेशन सिस्टम को देखना, ये सब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हम स्टडी करते हैं। वाई थ्योरी मैटर्स? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में थ्योरी का क्या काम है? द गवर्नमेंट्स रोल, अब जो सरकार काम करती है, इज ग्रोइंग कॉम्प्लेक्स मोर, मतलब धीरे धीरे जो सरकारी काम है बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, रिक्वायरिंग एडमिनिस्ट्रेटर्स। और जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि हमें अच्छे प्रशासक मिले जो रिलाई ऑन थ्योरी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इफेक्टिवली, जो क्या करे, थ्योरी के बेस्ड के हिसाब से सॉल्व करे प्रॉब्लम को बहुत ही प्रभावपूर्ण तरीके से। ये कौन सोचता है? ये गवर्नमेंट्स के रोल, ये गवर्नमेंट सोचती है कि हमें ऐसे प्रशासक मिले, हमें ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर्स मिले जो रिलाई करे थ्योरी पर। थ्योरी क्योंकि बहुत ही फैक्ट बेस्ड बात करती है, तो यूँ नहीं कि वो किसी भी तरीके से अपने सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम, थ्योरी पर बेस्ड होनी चाहिए सारी प्रॉब्लम। अगर वो सॉल्व करना चाहते हैं तो उनको इफेक्टिवली ट्रीट करे, ये चाहती है गवर्नमेंट। इसीलिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स में ज़रूरी है थ्योरी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस थ्योरी हेल्प्स एडमिनिस्ट्रेटर्स, प्रशासकों को मदद करती है टू प्लान बनाने में, उसको ऑर्गेनाइज करने में, लीड करने में, कंट्रोल रिसोर्सेज, संसाधनों को कंट्रोल करने में, हर चीज़ थ्योरी हेल्प करती है। की कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं कौटिल्याज अर्थशास्त्र। एग्जाम्पल देखते हैं हम, कौटिल्य का अर्थशास्त्र का एग्जाम्पल है कि कौटिल्य इंडिया में एंशियंट एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्स्ट ऑन गवर्नेंस। अब कितनी एक फैक्टपूर्ण तरीके से कौटिल्य ने अपनी थ्योरी दी है, जिसमें हमें पता चलता है कैसे स्टेट क्राफ्ट करना है, स्टेट क्राफ्ट कैसे होगा, स्टेट कैसे अच्छे से रन होगा, ये सब कौटिल्य ने अपनी थ्योरी में बताया है। फिर एफ.डब्ल्यू. टेलर फोकस्ड, जो टेलर हैं वो फोकस करते हैं एफिशिएंसी को, कार्यक्षमता को, थ्रू साइंटिफिक मैनेजमेंट, कि साइंटिफिक मैनेजमेंट से हम जो है प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं और इफेक्टिवली काम करवा सकते हैं। हेनरी फ्योल क्या कहते हैं? डेवलप्ड प्रिंसिपल्स, इन्होंने प्रिंसिपल्स डेवलप किए मैनेजमेंट के, लाइक प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग जो हम पढ़ते हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। और आज जो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी का प्रशासनिक जो है उसका इवोल्यूशन कैसे होता है। तो
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ इवॉल्व्ड, बहुत ज़्यादा चेंज आया है फ्रॉम ट्रेडिशनल मैथड टू मॉडर्न अप्रोचेस। आज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न अप्रोचेस आई हैं। ट्रेडिशनल मैथड्स इन अर्ली सिविलाइजेशन, जब हम पुरानी सिविलाइजेशन की बात करते हैं, गवर्नेंस वाज लिमिटेड टू मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। पहले जो गवर्नेंस थी वो सिर्फ लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने की बात करती थी, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं एंशियंट इजिप्ट का एग्जाम्पल देखते हैं। यूज डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन टू बिल्ड पिरामिड्स। उन्होंने डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन बनाया कि पिरामिड्स को बनाने के लिए उनको डिसेंट्रलाइज्ड एक तरह से चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, प्रशासन चाहिए पिरामिड बनाने के लिए। तो ये पुराना एग्जाम्पल। लेकिन मॉडर्न एरा की जब हम बात करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन रिक्वायर मोर इफिशिएंट सिस्टम। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण को बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव सिस्टम की ज़रूरत पड़ी है। थ्योरीज लाइक टेलर्स टाइम एंड मोशन स्टडीज़, जब हम टेलर्स की टाइम एंड मोशन स्टडीज़ की बात करते हैं, जहाँ पर वर डेवलप्ड टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, जहाँ हमें पता चलता है अच्छा इसको अपनाने से प्रोडक्टिविटी, टाइम एंड मोशन को अपनाने से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें जो है मॉडर्न एरा में यूज़ की जा रही है। अब हम देखते हैं बिहेवियरल अप्रोच क्या होता है। बिहेवियरल अप्रोच, ये सब हम एक बार शॉर्ट वे में समझेंगे, बाद में इन्हें डिटेल्ड स्टडी भी करेंगे। ये तो एक इंट्रोडक्शन का एक वीडियो है। बिहेवियरल अप्रोच जिसके अंदर प्रैक्टिकल बेस पे बात की जाती है, ठीक है, व्यवहारवाद की वास्तव में प्रैक्टिकली ये सब यूज़ में आता है। फोकस्ड ऑन ह्यूमन रिलेशन, कि ह्यूमन का आपस में रिलेशन कैसा है, एंड मोटिवेशन उनको मिल रहा है, तभी तो काम में उनका मन लगेगा। एग्जाम्पल देखते हैं हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट जो एल्टन मायो ने करवाए थे। इन्होंने किस चीज़ को शो किया, दैट एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी इंक्रीज विद बेटर ट्रीटमेंट, कि अगर हमारे एम्प्लॉय के अंदर बेटर ट्रीटमेंट उन्हें मिल रहा है तो उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो अपने आप ग्रो हो जाएगी। तो ये बिहेवियरल बात करते हैं। फिर हम देखते हैं चैलेंजेस इन थ्योरी डेवलपमेंट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या चैलेंजेस आए हैं थ्योरी को डेवलप करने में। तो इंटरडिसिप्लिनरी नेचर होना है। तो इट ड्रॉज फ्रॉम, मतलब ये जो हमारा ध्यान है ये बताता है कि इट ड्रॉज फ्रॉम सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र, लॉ, कानून एंड पॉलिटिक्स, राजनीति, मेकिंग इट हार्ड टू क्रिएट अ यूनिफाइड फ्रेमवर्क। आज बहुत ज़्यादा इस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो नेचर है वो बहुत इंटरडिसिप्लिनरी नेचर है। इसका कोई एक फिक्स्ड दायरा नहीं है। आज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत हमें समाज में भी पड़ती है, लॉ कानून में भी हम देखें, राजनीति का तो बहुत इंपॉर्टेंट उसी से निकला है, मदर लैंग्वेज, ठीक है, मदर सब्जेक्ट है ये। तो इन सब का प्रभाव है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर, इसीलिए ये इंटरडिसिप्लिनरी, ये चेंजेबल है बहुत ज़्यादा। तो इसका कोई एक यूनिफाइड, एक कहते हैं ना कि एक अलग सा यूनिक सा फ्रेमवर्क नहीं है, इसीलिए बहुत हार्ड है। फिर कल्चरल डिफरेंसेस हम देखते हैं, बहुत कल्चरल। वेस्टर्न थ्योरीज ऑफन फेल टू कंसिडर लोकल कल्चर फैक्टर्स इन एडमिनिस्ट्रेशन। अब वेस्टर्न थ्योरी वो ये थोड़ी बता पाएगी कि आज हमारे इंडिया का नेचर कैसा है कल्चरल, क्योंकि हर कंट्री का अपना अपना कल्चरल फैक्टर्स होते हैं और ज़रूरी नहीं कि जो एक कंट्री में कल्चरल फैक्टर्स किसी को इन्फ्लुएंस करे वो हर कंट्री में यूनिवर्सली अप्लाइड हो, ऐसा नहीं है। सबका अपना अपना एक फ्रेमवर्क है, उसके अनुसार जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो वेस्टर्न थ्योरीज है, जो वेस्टर्न लोग मानते हैं, जैसे मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेसी थ्योरी, वो सिर्फ और सिर्फ वहीं के लिए है जहाँ वो बनी है, ठीक है, ना कि वो हर जगह पे एप्लीकेबल हो ही नहीं सकते, क्योंकि सब जगह का अपना अपना फ्रेमवर्क है, ठीक है। तो ये बहुत एक डिफरेंसेस हैं कल्चरल डिफरेंसेस के कारण। रेसिस्टेंस बाय प्रैक्टिशनर्स, अब जो रेसिस्टेंस क्या होता है, जो अपने आप में ही हर चीज़ के लिए, जैसे कि प्रैक्टिशनर्स जो इसको प्रैक्टिस करते हैं, थ्योरीज को प्रैक्टिस करते हैं, वो खुद अपने आप में ही रेसिस्टेंस है, प्रतिरोध कर रहे हैं एक चीज़ का, मतलब कॉन्ट्रडिक्टरी है। मेनी एडमिनिस्ट्रेटर्स सी थ्योरी एज इम्प्रैक्टिकल, और जो खुद इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं, लाइक प्रशासक ही मानते हैं कि थ्योरी जो है ना वो हो ही नहीं सकती, एप्लीकेबल हो ही नहीं सकती प्रैक्टिकली, वो तो सब इम्प्रैक्टिकल बातें हैं, सिर्फ बुक की बातें हैं, इन्हें प्रैक्टिकल वास्तविक दुनिया में अप्लाई नहीं किया जा सकता, वो ऐसा सोचते हैं। जो खुद प्रैक्टिशनर्स हैं वो यही सोचते हैं कि ये सब कहने की बातें हैं, ये सब एक प्रोवर्ब्स हैं, राइट। इवन दो दे अननोइंग यूज़ इट, वो जानते ही नहीं है कि इसको यूज़ कैसे करना है, वे भले ही अनजाने में इसका प्रयोग करते हों, वो करते तो हैं इसका प्रयोग, लेकिन उनको लगता है कि ये सब इम्प्रैक्टिकल है, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं, अ पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर, एक पब्लिक हेल्थ में एक सरकारी हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासक जो पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड है, में यूज़ बिहेवियरल थ्योरीज टू प्रमोट वैक्सीनेशंस कैंपेन्स, वो
एक प्रमोट करता है, वैक्सीनेशन कैंपिंग करता है कि अपनी थ्योरी को बिहेवियर रूप में कर रहा है, इवन विदाउट फॉर्मल नॉलेज ऑफ दोज थ्योरीज। उसके पास फॉर्मल नॉलेज नहीं है थ्योरी का, लेकिन फिर भी वो कैंपेन्स वगैरह लगा रहा है। तो यूज़ तो वो कर रहा है, लेकिन उसको खुद को कोई आइडिया नहीं है। फिर देखते हैं की थिंकर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन की थिंकर्स हैं। एफ.डब्ल्यू. रिग्स की बात करते हैं। पायोनियर्ड, बहुत पथ प्रदर्शक हैं। द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स अक्रॉस कल्चरल्स, क्रॉस कल्चरल्स हैं। तो ये बताते हैं कि इन्होंने बहुत स्टडी की है बहुत अलग अलग देशों के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की, इसीलिए पायोनियर्ड हैं ये। फिर ड्वाइट वाल्डो की बात करें तो एडवोकेटेड इंट्रीगेटिंग पॉलिटिक्स। तो ड्वाइट वाल्डो कहते हैं कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग हो ही नहीं सकते, उन्हें तो एकीकृत करना है, एक साथ लेकर आना है। पीटर ड्रकर कहते हैं प्रेडिक्टेड द फ्यूचर इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने प्रिडिक्शन दी है कि फ्यूचर इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज बेस्ड, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नॉलेज बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होना ज़रूरी है, उसकी बात करते हैं कि वो ज़रूरी है। ठीक है, फिर हम देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी का सिग्निफिकेंस क्या है आज के इस मॉडर्न एरा में। मॉडर्न गवर्नेंस, जो अभी आधुनिक सरकारें हैं, हेल्प्स मैनेज इंक्रीजिंग गवर्नमेंट फंक्शंस इन कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़। और ये हमें हेल्प करती है कि जो आज कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ है, बहुत ज़्यादा अलग अलग कल्चर को फॉलो करने वाली, अलग अलग तरीके से रहने वाली, उसको कैसे मैनेज किया जाए, इस चीज़ को इंक्रीज़ करती है, गवर्नमेंट्स के फंक्शंस को इंक्रीज़ करती है, राइट। ग्लोबल इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। थ्योरीज नाउ एड्रेस्ड ग्लोबल चैलेंजेस। आज थ्योरी सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रह गई है, वो थ्योरीज जो है ग्लोबल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, डिजिटल गवर्नेंस जो बढ़ रहा है, उन सबको आज हमें हेल्प कर रही है, राइट। थ्योरीज नाउ एड्रेसेस, थ्योरी एड्रेस करती है ग्लोबल चैलेंजेस लाइक क्लाइमेट चेंज एंड डिजिटल गवर्नेंस को देखने में। डायनेमिक फील्ड हो चुका है, बहुत अलग अलग फील्ड को अप्लाई कर रही है। थ्योरीज अडेप्ट कर चुकी है थ्योरीज टू सोसाइटल चेंज। जैसे जैसे समाज में चेंज आ रहा है, वैसे वैसे थ्योरीज भी चेंज हो रही है अपने। फ्रॉम ब्यूरोक्रेटिक टू पार्टिसिपेटिव मॉडल। पहले ब्यूरोक्रेटिक मॉडल था, अब पार्टिसिपेटिव है। अब लोगों को मिलकर काम करने का एक हमें मोटिवेशन देती है। समरी ऑफ की पॉइंट्स देखते हैं, सारा समरी देखते हैं। थ्योरी प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर्ड, हमें एक फ्रेमवर्क देती है ऑफ एक्सप्लेनिंग एंड प्रिडिक्टिंग रिलेशनशिप। किसी के भी बीच के दो फैक्टर्स के बीच में संबंध कैसे हैं वो हमें बताती है थ्योरी। गुड थ्योरीज आर लॉजिकल, अच्छी थ्योरी लॉजिकल होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, यूनिवर्सल रिलायबल होनी चाहिए और सिंपल सी होनी चाहिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यूजेस थ्योरीज टू इंप्रूव गवर्नेंस एंड सोसाइटल आउटकम्स। अच्छा रिजल्ट आए, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरी हेल्प करती है। इवोल्यूशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन स्पेंस फ्रॉम ट्रेडिशनल गवर्नेंस कौटिल्य टू मॉडर्न अप्रोच टेलर एंड फ्योल। कौटिल्य से लेकर टेलर और फ्योर तक की बात की गई है। चैलेंजेस इन थ्योरी बिल्डिंग इंक्लूड कल्चरल डिफरेंसेस। अब क्या क्या चैलेंज आते हैं थ्योरी बिल्डिंग में? आजकल कल्चरल डिफरेंसेस हैं, इंटरडिसिप्लिनरी कॉम्प्लेक्सिटी हो चुकी है, हर सब्जेक्ट का एक दूसरे के अंदर कुछ ना कुछ अंश आ चुका है, रेसिस्टेंस जो चेंज है, कुछ चेंज होने ही नहीं चाहते हैं। मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फोकसेस, आज मॉडर्न आधुनिक लोक प्रशासन जो है किस चीज़ पर फोकस करता है? प्रॉब्लम सॉल्व, कि किस तरह से फटाफट हम प्रॉब्लम को सॉल्व करें। एफिशिएंसी, अडेप्टिंग टू न्यू चैलेंजेस, और आने वाले न्यू चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।